नमस्कार साथियों, वेलकम टू बीएसए। साथियों, आज हम सभी लोग प्रश्नावली 2.2 के हल को देखने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैंने आपको प्रथम पाठ के एक्सरसाइज को हल करवाया, बाद में शुभम सर ने आप सभी को विरोधाभास का नियम समझाया और प्रश्न भी हल करवाए। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करते समय साथियों शुभम सर ने इस पाठ के बारे में बताया और इस पाठ के प्रकार जितने भी हो सकते हैं बहुपद के उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। अब मैं आप सभी के सामने उन सभी प्रकार पर आधारित जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं हल करवाने वाला हूँ। तो फटाफट आप सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, नोटबुक ओपन कर लीजिए, साथ में अपने पेन को भी ले लीजिए। तो साथियों, आज इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेहतर लाइन के साथ कि यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे साथियों, इस लाइन का महत्व यही है साथियों कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो केवल आपको ही पता है। जब तक आप उसे दूसरों के समक्ष नहीं प्रस्तुत करेंगे आपका व्याख्यान नहीं होगा। साथियों, तो आपके अंदर क्या गुणवान है, क्या गुणवत्ता है, दूसरों को दिखाइए। अर्थात आप जो चीज जानते हैं लोगों तक शेयर कीजिए। आपको मान लेते हैं ये सवाल आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए तो अपने दोस्त का मदद कीजिए, इसको समझ में ना आए तो चलिए आप लोग, मैं आशा करता हूँ अपने नोटबुक को ओपन कर लिए होंगे, पेन ले लिए होंगे, बुक ओपन होगी आप सभी के सामने और आप लोग क्लास लेने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास। अब हम लोग साथियों इस प्रश्न को एक एक अच्छी तरीके से समझेंगे, तो कंटिन्यू साथियों बिना थके आप सभी लोग इस क्लास में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है हमारा चैप्टर क्या था, तो बहुपद है। प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। बहुत बच्चे पूछेंगे साथियों कि 2.1 कब करवाएंगे, उसका मैं एक ग्राफ के संग करवाऊंगा और उसमें ज्यादा क्वेश्चन उससे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उससे केवल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी पहले, अब नहीं पूछा जाता है। फिलहाल आपकी एक्सरसाइज में तो मैं 2.1 करवाऊंगा साथियों, लगभग तीसरे चैप्टर के आसपास में। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, ग्राफ पे आधारित कुछ प्रश्न है, और तीसरे चैप्टर में ही साथियों मैं करवाऊंगा 2.1। वहां पर ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ के द्वारा मैं समझाऊंगा। तो 2.1 की चिंता नहीं करनी है, 2.2 को समझना है, जहां से सवाल आपके नंबर बहुत सारे एक्सपेक्टेड करेंगे। कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ सूत्र के आधार पर साथियों। एक होता है साथियों बहुपद का गुणनफल, एक होता है बहुपद का साथियों योग, मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। देखिए, शून्यांकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है अल्फा साथियों, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। और ये होता है साथियों शून्यांकों का गुणनफल, जिसे बोलते हैं अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ये सूत्र याद कर लीजिए, इन सूत्र की मदद से अभी हम लोग काम करेंगे। इस सूत्र का हमारे जीवन में साथियों इस सवाल के अंदर उपयोग होगा। मैंने सूत्र क्या बताया, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसको रफ कर लूंगा और आगे आपसे बात करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको लिख लिए होंगे और आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा साथियों सेशन आज का होने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए फटाफट साथियों सवाल नंबर 1 का हम लोग हल देखने जा रहे हैं। हल जरूर लिखे, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्व। क्या बोलते हैं, सॉल्व। आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, जो मैं तरीका बताऊंगा वो सभी के लिए रामबाण होगा, तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिएगा साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, एक अपना है क्या साथियों, 1 नंबर लिखा हुआ x² माइनस 2x माइनस 1। अब सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसका हल करेंगे साथियों। लिखा हुआ निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब क्या हुआ साथियों, शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब क्या हुआ, जो मैंने भी अल्फा कामा बीटा लिखा था वही है शून्यांक। क्या, वही शून्यांक है आपका। ज्ञात ये शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। जांच भी करना है, ये सभी काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो आप लोग साथियों क्लास 9 में साथियों गुणनखंड पढ़ा होगा। गुणनखंड के माध्यम से हम सभी लोग क्या निकालने वाले हैं साथियों, आसान तरीके से शून्यांक निकालेंगे। तो देखिए, शून्यांक के लिए हमें करना क्या है, हमें इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड के लिए आप सभी लोग जानते हैं इस संख्या का इससे गुणा करेंगे, तो जब 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, जब 8 एकम 8 हो गया साथियों, तो उसका साथियों हमें बीच वाले से संबंध देना है।
मतलब कि 8 एकम 8, 8 का गुणनखंड हमें ऐसा करना है साथियों कि 2 के बराबर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो घटाने पर 2 आए, तो घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो 4 को जब साथियों 2 से गुणा करेंगे साथियों तो 8 आएगा, 4 में से जब आप 2 घटाएंगे साथियों तो 2 ही आएगा। तो ऐसे ही देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। ओके, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस हम यहाँ पे सभी इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स के बराबर। क्या मान लेते हैं साथियों? एफ एक्स के बराबर। और ये अपना क्या है? 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। और हमने यहाँ मान लेंगे सभी में, हमें एक ही बार इसको लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। इसको किसी एफ एक्स के जी एक्स जिसके बराबर हम मानना चाहे मान सकते हैं, पी एक्स के बराबर मान सकते हैं। पी एक्स बराबर मानेंगे तो ज़्यादा बेटर है, पी बराबर मानेंगे तो पी एक्स बराबर हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर अपना बराबर में 0 हो जाएगा। आगे देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे साथियों टूट गया। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? कॉमन मतलब जो दोनों में साथी हो, दोनों में क्या है? दोनों में एक्स है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर साथियों कॉमन लेंगे, यहाँ पे साथियों कुछ नहीं तो 2 है, और 2 के पहाड़े में साथियों एक्स बचेगा और 2 चौको 8 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग शून्यांक निकालेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2। और इस साइड में साथियों देखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो साथियों जो पहला संख्या निकल के आता है वो अपना क्या होता है साथियों? ये अपना होता है साथियों a। क्या होता है साथियों? अल्फा होता है। क्या होता है? a अल्फा होता है। और जो ये निकल के आता है ये बीटा होता है। याद रखिएगा, जो पहला निकल के आएगा वो आपका अल्फा होगा, जो दोबारा निकल के आएगा वो आपका बीटा होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है। ये तो अपने शून्यांक हो गए। शून्यांक क्या है? -2, 4। क्या शून्यांक हम लेंगे? शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा साथियों? शून्यांक बराबर हो जाएगा -2, 4। शून्यांक आपके 2, 4 हो गए। अब शून्यांक तो निकल आया, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे साथियों यहाँ जांच, यहाँ इसके बाद यहीं पे हम लोग आएंगे, लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता का जांच। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, हम जांच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जांच। चलिए, मैंने अभी जो सूत्र आपको बताया था उसी के आधार पे मैं लगाने जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे साथियों, तो पहले हमें निकालना है शून्यांकों के योगफल। शून्यांकों के योगफल, तो जांच में देखिए योगफल क्या है? पहला योगफल। जितना भी लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होगी। सूत्र क्या होता है साथियों? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अब ये बी और ए कहाँ से आएगा? तो देखिए बी और ए कहाँ से आएगा? तो जो पहली संख्या होती है वो ए होती है। तो यहाँ पर साथियों क्या देके रखा है? यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह इतना ले लेंगे और यहाँ पे ए बी सी का मान लिखेंगे। ए पे कुछ नहीं तो ए बराबर 1 हो जाएगा, कामा बी बराबर साथियों जो साथियों अचर पद होता है उसी को हम लेते हैं। तो एक्स को छोड़कर 2 है साथियों, तो बी का मान हो जाएगा -2, सी का मान साथियों 8 है, और भी -8 क्या है? बराबर माइनस। अब इसी के माध्यम से हम लोग निकालेंगे सवाल। अब देखिए सवाल कैसे लगेंगे साथियों। तो अल्फा का मान कितना आया था साथियों? यहाँ पर -2, और बीटा का मान कितना है साथियों? 4। यहाँ रख देंगे साथियों, पुट करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 + 4 बराबर में माइनस ऐसे लगाएंगे। बी का मान साथियों 2 है माइनस का, और यहाँ पर साथियों कितना बचा है? ए का मान साथियों 1 आया है। अब देखिए साथियों प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से भाग करोगे 2 आएगा। तो क्या है? दोनों पक्ष में एलएचएस बराबर आरएचएस है, मतलब ये अपना योगफल वाला तो सही हो गया। अब आइए साथियों इसी के आधार पे हम लोग निकालते हैं इसका गुणनफल। तो देखिए गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे? गुणनफल के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा साथियों, गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या साथियों? गुणनफल के सूत्र मैंने बताया था, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान कितना है साथियों? -2 रखेंगे, गुणे बीटा का मान 4 बराबर सी का मान कितना है साथियों? तो सी का मान यहाँ पर -8 है साथियों, और ए का मान कितना है? 1 है साथियों। तो जब 4 को 2 से गुणा करेंगे साथियों तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का बराबर 1 से भाग करेंगे तो -8 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में क्या है? मान बराबर है। तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों पे मान बराबर है, इसलिए क्या है? सत्य है। अतः यह सत्य है। क्या? अतः
यह संबंध सत्य है। इतना लिखेंगे और 4 नंबर के आसपास के सवाल आते हैं साथियों, साधारण सवाल नहीं है, 4 नंबर के सवाल हैं। ऐसे करने पर आपको 4 नंबर साथियों मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और निश्चिंत रहिए ऐसे ही आपको समझ में आएगा साथियों। होप आपको प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर तो समझ में आ गया होगा और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए इसको रफ करते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसके प्रश्न संख्या 1 के दूसरे नंबर को करते हैं और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा और भी ज्यादा समझ में आएगा। साथियों संख्या 2 का जो सवाल लिखा हुआ है साथियों, 2 नंबर हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा साथियों। मतलब क्या हुआ कि 4 का घन 4 के बराबर ही करना है, जोड़ने पर 4 है, गुणा करने पर भी 4 है। तो ऐसी संख्या केवल साथियों 2 + 2 है। ऐसी संख्या 2 + 2 है। जब 2 + 2 करोगे तो 4 होगा, 2 × 2 करोगे तो 4 ही होगा। तो आइए बहुत आसान तरीका है साथियों। यहाँ क्या करेंगे, इसका 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1, इसका फैक्टर करेंगे तो 4s² माइनस 2 1 कम 2s प्लस माइनस 2s प्लस 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा हम लोग 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे इसके बराबर साथियों। आप देखिए साथियों आगे क्या होने वाला है। अब इसमें हम लोग कॉमन लेने वाले हैं इन दोनों में। तो कॉमन क्या होता है भाई, हमने बताया कि जो दोनों में हो साथियों, दोनों में क्या है, यस है साथियों। तो यस ले लेंगे पहले कॉमन। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, 2 के पास 4 आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 यस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया साथियों। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना वहाँ पे 1 कॉमन ले लो साथियों। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो प्लस में से जब माइनस जाएगा तो माइनस बचेगा, मतलब 2s माइनस 1 बचेगा बराबर का 0 साथियों। अब क्या साथियों मैंने बताया था आपको कि ये हो जाएगा साथियों 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार साथियों 2s माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा ये 2s बराबर a, क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए s बराबर क्या आएगा, s बराबर साथियों आएगा 1/2। अब देखिए दोनों जब एक ही जैसे हैं तो इसको भी जब आप हल करेंगे तो s बराबर साथियों क्या आएगा 1/2। मतलब कि यहाँ पर साथियों अल्फा और बीटा का मान 1/2 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर 1/2 ही। अल्फा पहला मान मैंने अल्फा बताया, दूसरा मान आपको बीटा बताया। अब ये शून्यांक हो गया। आइए सत्यता की जांच करते हैं साथियों। जांच मैंने आपको क्या बताया था, लिखेंगे सत्यता की जांच, केवल जांच लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। जांच लिखे कैसे करते हैं, जांच के लिए मैंने फार्मूले भी आपको सारे बता दिए हैं। फार्मूला क्या लगेगा, योगफल बराबर, पहला क्या है आपका योगफल, सूत्र क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। साथियों हर बार सूत्र लिखेंगे तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम a, b और c का मान लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेकर साथियों। यहाँ पर a तो नीचे भाग आया तो ऊपर a लिख लीजिए। a का मान साथियों यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, कामा b का मान होगा साथियों -4, कामा c का मान साथियों 1 होगा। क्यों साथियों, चिन्ह जरूर लिया जाता है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, बड़े में थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सत्यता की हम लोग जांच करते हैं तो योगफल के लिए साथियों मैंने क्या बताया, पहला अल्फा क्या मान आया है 1/2, बीटा का मान साथियों 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। तो -b कितना है 4 है माइनस का, तो a का मान भी 4 है साथियों। चलिए तो यहाँ पर साथियों जब आप लोग भिन्न के भी जोड़ पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा जिसका हर बराबर होता है वो साथियों ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो साथियों हर कॉमन हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। अब यहाँ से हम लोग क्या देखने को पाएंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं साथियों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1 बराबर 1। यहाँ पर क्या साथियों LHS बराबर RHS है, मतलब कि सत्यता की जांच हो गई योगफल का। आइए गुणनफल का निकाल लेते हैं। तो गुणनफल के लिए भी मैंने आपको सूत्र बताया था साथियों। गुणनफल बराबर क्या है, गुणनफल का सूत्र मैंने क्या बताया, गुणनफल का सूत्र बताया साथियों अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा का मान सत्ता क्या है 1/2 और 1/2 है। तो 1/2
गुणे 1/2। सी का मान साथियों कितना है? सी का मान साथियों 1 है और ए का मान साथियों 4 है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि LHS बराबर RHS है। क्या है? LHS बराबर RHS है। और मैंने अभी आपको बताया कि देखिए दोनों जगहों पे मान क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो जहां पर साथियों बराबर है तो इसके संबंध क्या होंगे? सत्य होंगे। तो आप लोगों को लास्ट में लिखना है अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इतना भी अगर आप हल करके आते हैं तब भी सही है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं ही लिख देता हूँ, अतः लिख देंगे। यहाँ कंक्लूजन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस के तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। आपके पास जो कॉपी होगी लास्ट में लिख दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा मैथ के सवाल जब भी आप सॉल्व करें, चाहे बोर्ड एग्जाम में चाहे जाओ, कोशिश कीजिए जहां से शुरू करें और जहां पर अंत करें एकदम फ्रीक्वेंसी के संग चले, एक लगातार चलता रहे, कोई आगे पीछे न हो। अगर एक भी साथियों एक भी स्टेप आगे पीछे हो गए तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो इसके बाद में मुझे यहाँ पे लिखना है अतः संबंध, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। क्यों संबंध सत्य है? क्योंकि साथियों योगफल में भी हमने देखा LHS बराबर RHS हो गया और गुणनफल में भी मैंने देखा कि LHS बराबर RHS हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 2 सवाल को हल किया है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके। 4 सवाल और है और ऐसे ही तमाम साथियों आसान तरीका मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और आप सभी लोग इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए, समझते रहिए, लगाते रहिए। और एक बार जरूर याद रखिएगा प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। जो आपने आज पढ़ा आप कोशिश कीजिए आज ही रिवीजन हो जाए। आज नहीं हो पाता तो अगले दिन जरूर रिवीजन कर लीजिए, तभी आप साथियों बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अपनी बारी है 1 नंबर के तीसरे बार में। तो चलिए तीसरा सेक्शन क्या है? ये 2 सवाल हम लोग देख ही दे रहे हैं, जो सवाल होता जाएगा उसे टिक करते रहेंगे। तो ये गोला बना लेंगे, ये सवाल अपना हो गया, ये सवाल हो गया। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगला सवाल अपना क्या है? लिखा हुआ है तीसरा नंबर सवाल 6x²। अब एक चीज याद रखिए, क्या कभी 7x या कोई x वाला सेक्शन लास्ट में हो सकता है? जी नहीं। तो सवाल ऐसे आगे पीछे भी हो सकते हैं, आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। ये x वाला बीच में रहता है, आ जाएगा साथियों 7x - 3। और साथियों हमने इसको मान लिया है जिसके बराबर 0। अब मान लीजिएगा कोई भी स्टेप गलत नहीं होगा। अब देखिए सवाल कैसे लगेगा। तो जब 3 का गुणा साथियों 6 से करेंगे, तो 3 का जब गुणा आप 6 से करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, मतलब 18। और 18 का जो फैक्टर करना है वो 7 के बराबर करना है। मतलब यह हुआ कि गुणा करने पर 18 है और घटाने पर साथियों 7 है। घटाया ही क्यों जाएगा? क्योंकि साथियों 7 के इस साइड में माइनस का चिन्ह लगा है। तो साथियों ऐसी संख्या केवल 9 और कामा 2 है। जब 9 को 2 से गुणा करेंगे तो साथियों 18 आएगा, और जब 9 में से 2 हटाएंगे साथियों तो 7 आएगा। इस बात को याद रखिए। देखिए कैसे, बहुत आसान तरीके से। तो 6x² - 9 - 2x - 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 6x² - 9 1 कम 9, 9x माइनस प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब हम लोग इसमें से इतना और इतना निकालेंगे फैक्टर के रूप में। इन दोनों में क्या कॉमन है? पहले x कॉमन ले लेंगे। और साथियों 9 और 3 किसके पहाड़े माता? फैक्टर करना सीख लीजिए। देखिए 9 और 6 किसके पहाड़े माता है? तो 9 और 6 केवल 3 के पहाड़े माता है। यहाँ लिखेंगे 3। चलिए आप ब्रेकेट लेंगे, 3 के बाद 6 कब आएगा? 3 दूनी 6, 2 बार में 3 3 का 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन मैंने पहले बताया, तो हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। आपको समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। अब ये वाला एक साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x + 1 एक साथ, और ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0 एक साथ। अब मैंने भी आपको क्या बताया कि साथियों एक बार इसके संग एक बार उसके संग, तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये हो गया अल्फा का मान, x/3 इसका मान है, अल्फा का मान है। आइए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर 3। 2x बराबर 3 हो गया है, x बराबर हो जाएगा साथियों 3/2। ये हम सभी का क्या निकल आया? शून्यांक निकल आया। मतलब कि साथियों ये अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/x हो गया।
आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमें शून्याङ्कों की जांच करनी होती है। जांच में सबसे पहला क्रम अपना क्या होता है साथियों, सबसे पहले हम लोग योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, योगफल। देखिए योगफल का हमने सूत्र क्या बताया आपको साथियों, सूत्र बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। जब माइनस बी बटा ए के आधार पर हम लोग सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ए का मान 6 साथियों, बी का मान -7, सी का मान साथियों -3। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए और बी सी का मान। ए का मान साथियों कितना है, ये 6 है, बी का मान साथियों कितना है -7 और सी का मान कितना है -3। चलिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -1/3 तो -1/3 प्लस बीटा का मान साथियों कितना है 3/2 है, 3/2 हो जाएगा बराबर माइनस बी का मान, तो माइनस बी का मान साथियों कितना है, ये साथियों -7 है। चलिए धीरे धीरे लगे रहिए, समझ में आएगा। और ए का मान साथियों 6 है। अब इसे हल करते हैं, 2 1 कम 2 साथियों हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 साथियों बराबर में देखिए माइनस माइनस प्लस 7/6 और जब 9 में से साथियों 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं साथियों तो ये अपना सत्य है। आइए इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे गुणनफल का। क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल का भी सूत्र आपको पता हो गया होगा, गुणन हमने गलत लिख दिया, सूत्र होता है साथियों गुणनफल बराबर सूत्र होता है क्या, गुणनफल बराबर सूत्र होता है साथियों अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा बीटा सी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान साथियों -1/3 है, बीटा का मान 3/2 है बराबर सी का मान साथियों कितना है -3 है साथियों। ए का मान साथियों कितना है 6 है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 बचेगा बराबर 3 1 कम 3 3 दूनी 6 तो -1/2। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। क्या है, LHS बराबर RHS गुणनफल में भी है और योगफल में भी LHS बराबर RHS है। और अपना शून्याङ्क क्या निकल के आया है, पहला x का मान -1/3, दूसरा x का मान 3/2। ये दोनों साथियों है क्या, ये दोनों शून्याङ्क है, अल्फा का मान और बीटा का मान। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और हम लोग 3 सवाल को कर चुके हैं, बाकी 3 सवाल जो बचे हैं उसको भी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। संबंध कैसा है साथियों, सत्य। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 सवाल देखे बहुत बेहतर तरीके से। अभी तक जो मैंने किया है एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो से साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी साथ साथ समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन से ही बेहतर हो पाएगा, बिना रिवीजन का बेहतर नहीं हो पाएगा। तो आइए इसके अगले क्रम की ओर हम लोग चलते हैं साथियों और देखते हैं साथियों बाकी के 3 प्रश्नों को और आसान तरीके। मेरे प्यारे छात्रों, बचे हुए 3 प्रश्नों को और बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। देखिए कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लिखिएगा कितना है साथियों, 4 नंबर। क्या है ये हम इसको इस बार देखिए हम px वैल्यू बराबर मान लेते हैं। कितना है ये 4u² प्लस 8u है साथियों। ओके, आइए हम यहाँ पे मानेंगे साथियों, माना px बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा साथियों, मतलब कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं साथियों, आप सभी लोग जानते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो पहले तो u कॉमन है, और 8 और 4 किसके पहाड़े में आता है, और 8 और 4 साथियों 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हम बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेंगे। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 4। देखिए 4 एकम 4 केवल यहाँ पे u बचेगा और 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर का 0 साथियों। एक बार क्या होने वाला है, एक बार जो साथियों होने वाला है यहाँ पे, एक बार होने वाला 4u बराबर 0, एक बार होने वाला u + 2 बराबर 0। तो ये प्लस से इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो u बराबर 0/4, ये हो जाएगा u बराबर 0। u बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, u बराबर से तो उधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, u बराबर -2। तो आप सभी को पता चल गया अल्फा का मान और बीटा का मान। ये क्या है, शून्याङ्क है साथियों। शून्याङ्क कौन कौन से हैं, ये 0, -2। शून्याङ्क कौन सा होगा, ये शून्याङ्क हो जाएगा साथियों 0, -2। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, जांच। कैसा जांच करने वाले, जो आप सभी लोग शुरुआत से जांच करते आए हैं
वही जांच करेंगे। पहला जांच हमारा कैसा होता है, योगफल के लिए। किसका जांच करेंगे पहला, योगफल के लिए। और योगफल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया साथियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान साथियों कितना है, 0 है। बीटा का मान साथियों कितना है, -2 है। बराबर में बी का मान, तो यहाँ से बी का मान साथियों यहाँ पे लिख लेंगे। इस बार हम मान यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ए बराबर साथियों यहाँ पर 4 हो जाएगा, बी बराबर साथियों 8 हो जाएगा, सी हमारे पास कुछ नहीं तो सी बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा साथियों, यहाँ पर v का मान है साथियों -8 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या लिख देंगे, a का मान साथियों कितना है, 4 है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ साथियों -2 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा बराबर में -2। देखिए LHS बराबर RHS है, मतलब ये संबंध आपका सही होगा। तो ये होगा योगफल का जांच। अब देखिए गुणनफल के लिए क्या लगाएंगे साथियों, गुणनफल। क्या है साथियों, गुणनफल। गुणनफल के लिए मैंने सूत्र क्या बताया, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ऊपर हो गया, और अल्फा बीटा बराबर यहाँ पर देखिएगा, अल्फा का मान साथियों 0 है, बीटा का मान साथियों -2 है, बराबर सी का मान साथियों कितना है, सी का मान यहाँ 0 है। कितना है, 0। सी बराबर 0, सी का मान 0 है, और ए का मान 4 है। तो जब आप साथियों 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और किसी भी संख्या को साथियों जब ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी संख्या हो, तो साथियों 0 आंसर आएगा। यहाँ पर भी साथियों LHS बराबर RHS है, यहाँ पर साथियों LHS बराबर RHS है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। नो डाउट, बहुत बेहतर आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, उनका गुणनखंड करके हमें शून्यांक निकालना है, अल्फा और बीटा का मान साथियों, और उसके बाद हमें योगफल का जांच करना है और गुणनफल का जांच करना है। तो आई होप आप लोग अभी तक जो मैंने चौथा नंबर सवाल लगाया बेहतर तरीके से समझे होंगे। इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 को भी। तो आइए अगले क्रम की ओर। अब देखिए 5वां नंबर कैसे लगता है साथियों। देखिए यहाँ पर हम इसको मानेंगे, माना क्या, हम लोग इसको मान लेंगे px बराबर t² -15, और px बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो ये मान 0 हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा ये t² -15 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये t² बराबर साथियों √15, सॉरी केवल 15, क्या जाएगा, केवल 15 हो जाएगा, केवल 15। इस पर हटेगा रूट लगेगा, तो t बराबर ये हो जाएगा साथियों प्लस माइनस √15 हो जाएगा, प्लस माइनस √15 हो जाएगा। इससे क्या निकलता है कि एक बार t बराबर हो जाएगा साथियों केवल 15, और एक कामा लगा के एक बार होगा माइनस √15। यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा का मान प्राप्त कर चुके हैं कि अल्फा का मान साथियों क्या है, साथियों प्लस का 15 है, और बीटा का मान साथियों कितना है, माइनस का 15 है। अब देखिए यहाँ पे लोग जांच करने वाले हैं। जांच किसका करेंगे आप सभी को पता है, क्या लिखेंगे, जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच सबसे पहले हम योगफल का करने वाले हैं, लिखेंगे पहले योगफल। क्या लिखने वाले, योगफल। योगफल का मैंने आपको सूत्र बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, -b बटा ए। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको भी बॉक्स बना के देख लीजिएगा। यहाँ पर a बराबर साथियों क्या है, आपका 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर b बराबर 0 होगा, और c बराबर क्या हो जाएगा साथियों, -15 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान 0 कहाँ से आ गया, तो मध्य वाला पार्ट तो है नहीं, तो मध्य वाले पार्ट के लिए b का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर कितना है, √ साथियों 15, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे और √15 फिर लिखेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा डायरेक्ट, बराबर माइनस b का मान साथियों कितना है, 0, a का मान 1। तो बताओ भैया 15 में से 15 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि अपना जो योगफल वाला है वो साथियों क्या है, 1 बराबर है आगे पीछे, मतलब LHS बराबर RHS है। उसके बाद देखिए गुणनफल क्या है। गुणनफल में मैंने भी आपको एक सूत्र बताया था साथियों, गुणनफल के सूत्र बताया क्या आपके लिए, अल्फा बीटा बराबर c बटा ए, अल्फा बीटा बराबर c बटा ए। तो अल्फा का मान मैंने कितना बताया साथियों, √15,
गुणे बीटा का मान कितना है -√15 बराबर सी का मान कितना है -15 और ए का मान साथियों 1 है। तो जब आप रूट को रूट से गुणा करेंगे रूट कैंसिल हो जाता है, यह हो जाएगा -15 बराबर कितना है साथियों, ये हो जाएगा -15 बराबर -15, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग करोगे तो वही स्वयं की संख्या आ जाती है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि योगफल भी LHS बराबर RHS है और यहाँ गुणनफल भी LHS बराबर RHS है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संबंध सत्य है। यहाँ लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। यहाँ लिख लीजिएगा साथियों अपनी कॉपी के नीचे, अतः यह संबंध सत्य है। अभी तक जितने भी सवाल हम लोग लगा चुके हैं, अभी तक हम लोग 5 सवाल लगा चुके हैं। पांचों सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 सवाल जरूर आते रहते हैं। तो साथियों अभी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल और आज का यही आखिरी सवाल रखते हैं, क्योंकि साथियों लंबा समय होता जा रहा है। तो आज के लिए इस सवाल को लगाने के बाद कुछ बात करेंगे, डाउट्स पूछेंगे आप सभी के, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 1 और 2 जैसा लग जाएगा। तो देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं, नो डाउट आप दिक्कत मत रहिएगा। लिखा है साथियों 3x² - x - 4। अब इसको हम लोग p के x के बराबर मानेंगे तो px बराबर हम लोग इसे मान लेंगे 3x² - x - 4। क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना px बराबर 0। हम लोग क्या मानेंगे px बराबर 0 मान लेंगे। ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा अपने पास 3x² - x - 0 बराबर 4। अब हम लोग इससे गुणनखंड करेंगे। देखिए 4 × 12, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 12 का खंड 1 के बराबर करना है, वो भी माइनस में। मतलब घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो केवल एक ही संख्या दुनिया में साथियों है, वो भी 4 और 3 है। जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए 3x² - 4 - 3 और x - 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 4x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ -4 बराबर 0। यहाँ पर साथ इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3x - 4 और फिर इधर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक ब्रैकेट में हो जाएगा साथियों x + 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। तो एक बार साथियों x + 1 बराबर 0 और एक बार 3x - 4 बराबर 0। अब क्या होने वाला है, जब ये साथियों एक उधर साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा और यहाँ पर साथियों 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, x बराबर 4/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये साथियों x बराबर -1 कैसे आया और x बराबर 4/3 कैसे आया। ये साथियों क्या है, ये शून्यांक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यांक, लिख लेंगे क्या शून्यांक। शून्यांक कितने साथियों, ये 2 है -1, 4/3, ये हो गया शून्यांक। अब हम a और b c के मान फटाफट लिख लेंगे। a का मान साथियों कितना है, a का मान पहला है 3, b का मान कितना है साथियों, ये b का मान साथियों 1 है माइनस का, और यहाँ पर साथियों c का मान कितना है -4, कितना है -4 है। हम अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालने वाले हैं इन शून्यांकों और साथियों गुणांकों, शून्यांकों और शून्यांकों के योगफल और उनके गुणनफल के बीच में संबंध का सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हमें जांच लिखेंगे यहाँ पे, और जांच के उपरांत हमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप सब लोग जान भी गए हैं, हमें पहले लिखना है योगफल। क्या लिखना है, योगफल। योगफल की जांच करेंगे पहले। तो योगफल का सूत्र मैंने आपको बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस सूत्र पे देखिए कैसे लगाएंगे। तो अल्फा का मान यहाँ पर साथियों पहला होगा -1 + 4/3 बराबर b का मान -1 और साथियों यहाँ पर a का मान कितना है 3 है। देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 + 4/3
बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। तो जब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ आएगा 1/3 बराबर 1/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये योगफल भी इसके बराबर है, मतलब ये योगफल के हिसाब से ये सही है साथियों, इसकी जांच सही है, ये सत्यता की जांच हो गई योगफल के आधार पे। ये LHS बराबर RHS है, इसलिए यहाँ लिखते रहिएगा, अगर आपकी इच्छा तो यहाँ लिख भी सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। आइए यहाँ पर हम लोग साथियों गुणनफल का भी जांच कर लेते हैं। गुणनफल बराबर, देखिए गुणनफल सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान क्या है साथियों 1 है माइनस का, गुणे बीटा का मान 4/3 है, C का मान साथियों कितना है -4 है, और A का मान साथियों 3 है। बस सवाल आपका लग गया है। तो लिख देंगे 4 एकम 4 -4/3 बराबर -4/3। है ना भाई साहब आसान। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS लिख देंगे। अतः यह संबंध सत्य है, अतः यह संबंध सत्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही आसान करके आपको बताया है। जैसे जैसे मुझे आसान लग रहा था वैसे वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है साथियों। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा शुरू से लेकर अंत तक, अगर आप बने रहे हैं तो साथियों मैंने 1 नंबर के पूरे प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। समय कम होने के कारण हम लोग आगे प्रश्न जो कि साथियों 2 नंबर का सवाल है वो भी बहुत आसान, बहुत ही कम समय में लगेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं उसे भी कमेंट में बताइए, और कोई भी डाउट उसे भी कमेंट में लिख दीजिए, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि देखिए कितनी आसान है गणित, कितना आसान है गणित, बहुत ही आसान है गणित। जितना हमें कठिन बता दिया गया है उतना कठिन गणित नहीं है, बहुत ही आसान है। जितना आपने क्लास 9th में पढ़ा है सब यहाँ पे उपयोग हो रहा है। आपने गुणनखंड पढ़ा, गुणनखंड का उपयोग हो रहा है, बस वही गुणनखंड थोड़ा यहाँ पे एडवांस हो गया, जांच हमने करना शुरू कर दिया। तो सारी चीजें आपकी प्रीवियस क्लासेस से रिलेटिव है, बस आप उनका अगर रिवीजन कर लिए होते तो बहुत बेहतर हो गया होता। अभी के टाइम में एक बार थोड़ा क्लास 10 को एक बार देख लीजिए, और बाकी हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही बेहतर रहेगा। बाकी साथियों अगर आपने अभी तक हमारा ऑफलाइन कोर्स, हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी ऑफर फीस चल रही है मात्र 1200 रुपये साइंस क्लास के लिए साथियों। साइंस 2024 जिन्होंने पास किया है उनका आप लोग रिव्यू देख सकते हैं। 2025 में भी बेहतर करेंगे हम लोग। बस आइए, ऑफलाइन में आप सभी का स्वागत है, बाकी ऑनलाइन भी पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक हमारे संग जोड़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।